हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए वो है रीजन मेंशन करना है। ओके, कारण समझना है कि हमें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो ट्रांजिशंस होते हैं वो अलग अलग कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। ओके, जैसे आपके सामने मैं एक क्वेश्चन रख रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ सिग्मा ट्रांजिशन लाइक एच एच का, ओके, इसमें जो ट्रांजिशन में लगने वाली एनर्जी होती है वो होती है 259, ओके, किलो कैलोरी पर मोल। ये एनर्जी की बात हो गई, इसको डेल्टा ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर बात करें लेमडा मैक्स की, ओके, तो इसमें जो लेमडा की वैल्यू होगी यूवी वो होगा 111 नैनोमीटर लगभग। ओके, तो बात कर लेते हैं कि पाई सिस्टम अगर हमारे पास हो कोई, जैसे पाई सिस्टम ये, यस, एक सिंगल पाई सिस्टम है ऐसे। ओके, तो अगर बात करें इसमें जो डेल्टा ई जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है ट्रांजिशन के लिए, यूवी ट्रांजिशन, ओके, उसमें जो लगने वाली एनर्जी होती है डेल्टा ई वो है आपका 173 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, और इसमें एनर्जी 173, इसमें 259 सबसे ज़्यादा, उससे कम इसमें। तो सिंपल सी बात है, अगर इसमें एनर्जी ज़्यादा है तो लेमडा वैल्यू कम है, अगर इसमें एनर्जी इसके कंपेयर में कम है तो लेमडा वैल्यू इससे ज़्यादा होगी, राइट। तो ऑब्वियसली इसमें जो लेमडा वैल्यू आती है वो होती है 165 नैनोमीटर, राइट, लेमडा वैल्यू। एंड बात करते हैं कि अगर हमारे पास, आपने पढ़ा भी होगा कि सिस्टम में अगर कॉन्जुगेशन ला दिया जाए, कॉन्जुगेशन का मतलब अल्टरनेट डबल सिंगल डबल पाई बॉन्ड, राइट, लाइक ये इस टाइप का सिस्टम हो, तो यहाँ पर डबल और ये सिंगल, ठीक है, और फिर डबल, ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है। तो इस प्रकार के सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि जो आपका लैम्डा वैल्यू है वो क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। बात करें इससे मतलब बहुत ज़्यादा होता है लैम्डा मैक्स जो होता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ती जाती है, जबकि कॉन्जुगेशन जैसे जैसे घटता जाता है। पहले मैं इसका डेल्टा ई वैल्यू में लिख देता हूँ, आप लोग इसको क्लियर कर लेंगे। ये इसमें इतना, इसमें कम होगा, 132 किलो कैलोरी पर मोल, राइट। ओके, नाउ लेमडा वैल्यू की अगर बात कर लें तो लेमडा वैल्यू जो हमारे पास इसका है, आप लोग को अच्छे से पता होगा, ब्यूटाडाइन है, 13 ब्यूटाडाइन, राइट। सो 13 ब्यूटाडाइन में ब्यूटाडाइन, राइट, तो 13 ब्यूटाडाइन में जो लेमडा मैक्स की वैल्यू होती है 273, ओके, नैनोमीटर में है, एन। तो वाई इट इज़ हैपनिंग सो, ये मैं नहीं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, बस मैं यहाँ पर ये बताऊँगा आपको कि यहाँ पर इस प्रकार की वैल्यूज़ कैसे आती है। जैसे इसमें लेमडा मैक्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा 273, 273। इसके बात करें कि कॉन्जुगेशन घटता है, मतलब ये कॉन्जुगेशन हटा दिया गया तो इसमें लेमडा मैक्स की वैल्यू कम हो गई। और बात करें सॉरी सिग्मा बांड में, तो इसमें बिल्कुल लेमडा मैक्स की वैल्यू देखिए बिल्कुल कम हो गया। ओके, तो वाई इट इज़ हैपनिंग सो, यहाँ पर मैं आपको यही बताऊँगा कि इस प्रकार की, ठीक है, कंडीशंस क्यों आ जाती है, क्यों ऐसा होता है कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू कॉन्जुगेशन के बाद घटना बढ़ना, या कॉन्जुगेशन कम करने के बाद लैम्डा मैक्स वैल्यू घट जाना। साथ ही साथ आप एनर्जी का रिलेशन जानते हो कि लैम्डा मैक्स बढ़ेगा तो एनर्जी जो है घटेगी, ठीक है, एक दूसरे के इन्वर्सली होता है। सो इस बात को मैं यहाँ पर पूरी तरीके से समझाऊंगा, आप इसको ध्यान से देखिएगा, राइट। इसको मैं समझाने के लिए मैं आपको ले चलूँगा मॉलिक्यूलर डायग्राम, इन सब के मॉलिक्यूलर डायग्राम को मैं आप लोगों को समझाऊंगा, और वहाँ पर आपको अच्छे समझ में आएगा कि किस प्रकार से, क्यों इसमें लेस रिक्वायर्ड होती है एनर्जी की, सॉरी, लेस रिक्वायर्ड होती है एनर्जी की, और इसमें कम, सॉरी, इसमें कम, उसमें ज़्यादा, और उसमें सबसे ज़्यादा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द, दिस इज़ द, ओके, ये आपका मॉलिक्यूलर पिक्चर है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर, राइट, सिग्मा और सिग्मा स्टार, ठीक है।
सिग्मा जो ऑर्बिटल होता है, इसको इसमें यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यू कैन रिप्रेजेंट लाइक, ओके, एंड दिस इज नोन एज होमो, इसको हम लोग बोलते हैं होमो, ठीक है। और इसकी क्लोजेस्ट वाला जो ऑर्बिटल होता है एंटी बॉन्डिंग का, उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमो, ल्यूमो, ओके राइट। सो इसको होमो का सेंस है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब अगर इसके नीचे भी अगर कोई ऑर्बिटल होगा तो ये सबसे लास्ट वाला ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, इसी को बोलते हैं हम लोग होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। अब बात करते हैं ठीक उसके ऊपर वाला, उसके ठीक ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल होगा उसको हम लोग बोलेंगे ल्यूमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओके। सो यहाँ से जब कभी भी लाइट, यूवी लाइट अगर मैं बात करूँ, एब्जॉर्ब होती है इलेक्ट्रॉन के द्वारा, तो वो ट्रांजिट करके एक्साइट करके कहाँ जाता है, ल्यूमो में ही जाता है। सो यहाँ बात करें कि ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो एनर्जी लगी हुई है 259 ओके किलो कैलोरी लगी हुई है इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिट करने के लिए, ऊपर जाने के लिए, बात समझ में आई। सो यहाँ हम दिखाते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस ये इलेक्ट्रॉन यूवी लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, यहाँ से ल्यूमो में जाएगा, होमो टू ल्यूमो एक्साइटेशन होगा, और इसके लिए आप एनर्जी गैप देख सकते हैं कितना है, ज़्यादा है, इसलिए इसमें एनर्जी जो लगी है 259 किलो कैलोरी की लगती है, ओके ओके। सो ये जब यूवी लाइट एब्जॉर्ब करती है तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है जिसको मैंने टारगेट किया है वो क्या करेगा, एक्साइट करेगा और ऊपर वाले में चला जाता है। तो मतलब ये होमो और ये अपने ल्यूमो में चला जाता है, ठीक है। तो ये रहा ट्रांजिशन किसमें, सिग्मा बॉन्ड वाले में। अब बात करते हैं पाई ऑर्बिटल की। पाई ऑर्बिटल मतलब लाइक दिस टाइप ऑफ सिस्टम, ओके। इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप और इस एनर्जी गैप में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है। इसमें एनर्जी गैप कम है, इसमें ज़्यादा है, दैट इज़ वाई यहाँ पर डेल्टा ई की वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ बात करें इस ऑर्बिटल डायग्राम में तो इसमें एनर्जी गैप कम है, इसलिए इसके कंपेयर में तो 258, इसमें क्या लगा है 173 किलो कैलोरी एनर्जी लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर ट्रांजिशन सिग्मा टू सिग्मा नहीं, आप याद रखते हैं सिग्मा टू सिग्मा का जो ट्रांजिशन गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जबकि बात करें पाई टू पाई की तो वो क्या होता है, कम होता है। दैट इज़ वाई यहाँ पर एनर्जी जो लगी है 173 किलो कैलोरी ही लगी है, जबकि यहाँ पर 258 किलो कैलोरी, राइट। अब बात करते हैं कि यहाँ पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो इसमें क्या होगा, गैप है लेस, तो क्या होगा, लेस एनर्जी ही चाहिए, और इसको यूवी लाइट अगर पड़े तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा और चला जाएगा। इसमें भी इस सिस्टम, इस वाले पार्ट को, नीचे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी हम लोग बोलेंगे होमो, राइट, और इसको क्या बोलेंगे, ल्यूमो। होमो ल्यूमो को बोल रहे हैं क्योंकि होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ल्यूमो का मतलब मैंने बताया अभी लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। तो यहाँ पर गैप कम होने की वजह से क्या होगा, एनर्जी कम लगेगी, एनर्जी अगर कम होगा तो लैम्डा वैल्यू ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा, 165 नैनोमीटर, ठीक है। और ऊपर वाले में 11 नैनोमीटर, ठीक है, 111 नैनोमीटर, यहाँ पर 165 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन इस प्रकार से होता है। गैप ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा लगेगी, गैप कम है तो एनर्जी कम लगेगी, राइट। अब बात करते हैं कि अगर पाई सिस्टम बढ़ा दिया जाए, लाइक यहाँ पर मैंने लिया है जो ये 1,3 ब्यूटाडाइन सिस्टम है। 1,3 ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर कॉन्जुगेटेड होता है इसमें पाई बॉन्ड, ये सी, राइट, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 और 3, ठीक है, ब्यूटाडाइन सिस्टम है ये। इधर ये से लगा दीजिए, ध्यान दीजिएगा। अब क्या होता है कि इसमें कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, कॉन्जुगेशन लाइक इस प्रकार से कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। इसी कॉन्जुगेशन की वजह से ये पाई, ठीक है। बात करें इसको तो क्या ये होमो सिस्टम है। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ तो यहाँ, तो 4 इलेक्ट्रॉन। इसमें अगर देखा जाए पाई इलेक्ट्रॉन कितना था, 2 पाई इलेक्ट्रॉन था, तो 2 पाई मतलब एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 है तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। सो
यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक पाई सिस्टम है इसलिए केवल एक ही पाई टू पाई स्टार। अगर दो पाई सिस्टम है तो क्या होगा, इस प्रकार से 4 हो जाएगा, ठीक है, जिसमें से 2 आपके कम एनर्जी वाले या फिर बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोल सकते हो, और जो 2 होते हैं हायर एनर्जी वाले उसको हम लोग बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ओके, लेकिन अब बात करते हैं होमो की और ल्यूमो की। तो बात करते हैं होमो ल्यूमो की, तो यहाँ पर जो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 2 यहाँ 2 यहाँ, पाई इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ इसको इसे फिट कर देना है, ठीक है। क्लियर? क्यों 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, समझ में आ रहा है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आपने डाल दिया। अब बात करते हैं कि मैंने बताया कि होमो का मतलब ये है कि जो हाईएस्ट अन होमो, ओके, HOMO, राइट, ये होमो का क्या मतलब है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आप इसको होमो नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हाईएस्ट का मतलब ये हाईएस्ट पे है, और ऑक्यूपाइड है जिसमें पाया जाता हो क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, राइट। अगर आप इसे बोलेंगे तो ये ऊपर वाला फिर एंटी बॉन्डिंग होना चाहिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ होमो क्या होगा, ये वाला होगा, नीचे वाला नहीं, तो ये होमो हो जाएगा। और ठीक इसके ऊपर वाला क्या होगा, वो क्या होगा, ल्यूमो हो जाएगा, ठीक इसके ऊपर वाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ल्यूमो, मतलब एक्साइटेशन आसानी से। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें जो गैप है नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, और इसमें जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जो गैप है होमो और लूमे में, वो देखिए कितना कम है। तो यहाँ 1,3 ब्यूटाडाइन में जो ये गैप है बिल्कुल कम है, ठीक है, बहुत कम है, आप देख पा रहे होंगे। और इसमें जो एनर्जी लगती है लगभग 132 किलो कैलोरी, राइट। 132 किलो कैलोरी की एनर्जी यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ट्रांजिट होने के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ से यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला ट्रांजिट करता है, ठीक है, एक्साइट करता है यूवी लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद, ठीक। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ चला जाएगा, एक नीचे रहेगा, यहाँ पर नीचे 2 रहेंगे, ठीक है, यहाँ 2 नीचे रहेंगे, ऊपर 1, और उल्टा सीधा हो गया क्या, यहाँ पर ऐसे, और सबको एक पैटर्न में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 और ये इस प्रकार से, ये होमो और ये होमो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, ल्यूमो। तो होमो से ल्यूमो ट्रांजिशन यहाँ पर क्यों आसानी से हो पाया, क्योंकि इनके बीच का गैप लेस है। लेस गैप होने की वजह से लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और लेस एनर्जी जब होगा रिक्वायर्ड तो लैम्डा वैल्यू ऑलरेडी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए इसका लैम्डा वैल्यू कितना होता है, 273 नैनोमीटर, सबसे ज़्यादा। कॉन्जुगेटेड सिस्टम बढ़ता जाएगा तो लैम्डा वैल्यू, कॉन्जुगेटेड सिस्टम बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, यही जो गैप है होमो लूमो का, अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप बता सकते हैं कि होमो लूमो का गैप जो होता है वो क्या होता है, कम होता जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन आसानी से हो पाता है कम एनर्जी में, ठीक है। और यहाँ बात करें तो कॉन्जुगेशन कम करोगे तो क्या होगा, 165 नैनोमीटर, यहाँ लैम्डा वैल्यू कम हो गई। अगर बात करें और कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बाद पाई सिस्टम हटा ही दो तो सिग्मा बॉन्ड हुआ, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी यूवी लाइट, दैट इज़ वाई लैम्डा वैल्यू बिल्कुल कम हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आई होप समझ में आया होगा आपको कि यहाँ सारा जो रीज़न है वो है क्या, होमो लूमो का गैप, कि होमो लूमो का गैप कॉन्जुगेशन बढ़ने की वजह से घटता जाता है, और इसीलिए उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड कम होती है, और जिससे लैम्डा वैल्यू बढ़ जाती है। ये मेरी ओर से था कि क्यों इस प्रकार से ट्रांजिशन होता है। आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि घटता बढ़ता है, लेकिन मैंने कोशिश की आपको बताने के लिए कि क्यों घटता है और क्यों बढ़ता है। मेरी ओर से इतना ही। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।